दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अनुराग कश्यप हमेशा विवादों में रहते हैं। अनुराग कश्यप एक बार फिर विवाद में आ गए हैं और इस बार जो विवाद शुरू हुआ है वो उनके एक ऐसे बयान को लेकर के शुरू हुआ है जिसे सुनकर कोई ये नहीं कहेगा कि अनुराग कश्यप पढ़े लिखे आदमी है, प्रबुद्ध आदमी है और एक फिल्म के निर्देशक है। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को गाली दी है। वैसे एक चलन सा हो गया है ब्राह्मणों को गाली देने का लोगों का, लेकिन अनुराग कश्यप की जो ये गाली है ये बहुत गंभीर है। और अनुराग कश्यप ने हालांकि बहुत नाटकीय तरीके से अनुराग कश्यप ने इसके लिए माफी भी मांग ली है। वो भी तब जब कुछ लोगों ने उनके बेटी और बेटे को धमकी देने की बात करी। मतलब आसानी से उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना। अनुराग कश्यप को आखिर हो क्या गया है? अनुराग कश्यप हैं क्या? अनुराग कश्यप, एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान होगा, गैंग ऑफ वासेपुर। गैंग ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप ने गाली, मतलब जिसे गाली कहा जाता है, फिल्मों में गाली का चलन उसी फिल्म के साथ शुरू होता है। मतलब अगर गाली फिल्म में दिखाई जा रही है तो उसकी क्रेडिट जाती है अनुराग कश्यप को। मतलब गालियों का चलन फिल्म में शुरू करने वाले अनुराग कश्यप को ब्राह्मणों से बड़ी दिक्कत है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये विवाद है क्या। मैं एक एक करके बताऊंगा कि आखिर अनुराग कश्यप को इतनी प्रॉब्लम ब्राह्मणों से क्यों हुई, और मैं ये भी बताऊंगा कि अनुराग कश्यप ने माफी कैसे मांगी, और ये भी बताऊंगा कि अनुराग कश्यप के माफी मांगने के बाद भी वो सोशल मीडिया पर किस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल एक फिल्म आ रही है फूले। उस फिल्म की पहले रिलीज की तारीख 11 अप्रैल थी। अब उसके रिलीज की तारीख 25 अप्रैल हो गई है। दरअसल 11 अप्रैल को जो फिल्म रिलीज होने वाली थी वो सेंसर बोर्ड ने उसमें कुछ तब्दीलियां करने को कहा, और जब तब्दीलियां करने को कहा तो अनुराग कश्यप को यह बात बहुत बुरी लग गई। अरे भाई, अगर बुरी लगनी थी तो खुद ही रिलीज कर लेते फिल्म। क्यों उनके पास गए? क्यों सेंसर बोर्ड के पास गए? सेंसर बोर्ड तो सारी चीजों को देखता है और उसे जो लगता है कि इसमें क्या चीज सेंसर करनी चाहिए उस मुताबिक उसके निर्देशक को, उसके निर्माता को बताता है, और उस मुताबिक फिल्म में चेंज हो जाता है, बदलाव कर दिया जाता है, और उसके बाद फिल्म रिलीज हो जाती है। ऐसा अक्सर होता रहता है फिल्म को लेकर के। सेंसर बोर्ड अक्सर ये कार्रवाई करता ही रहता है। लेकिन अनुराग कश्यप को ये बात बुरी लग जाती है और अनुराग कश्यप जो है वो परेशान हो जाते हैं और ब्राह्मण समाज को टारगेट करने लगते हैं। अनुराग कश्यप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबी सी पोस्ट लिखते हैं, और लंबी सी क्या, बहुत लंबी और भद्दी सी पोस्ट लिखते हैं। ये हालांकि उनकी माफी वाली पोस्ट है, माफी वाली ये भी पोस्ट है। अनुराग कश्यप जो है एक भद्दी सी पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट में लिखते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं कि जातियां खत्म हो गई हैं, अगर जातियां खत्म हो गई हैं फिर किसी को इस फिल्म से पीड़ा क्यों हो रही है। दरअसल इस फिल्म में कुछ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फूले थी, ये महाराष्ट्र के ये लोग रहने वाले थे, और एक 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक के रूप में इनका मतलब नाम लिया जाता है, ज्योतिबा फूले का और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का। दोनों ने मिलकर के एक सामाजिक क्रांति की थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दलित, स्त्री और पिछड़ी जातियों को प्रवेश दिलाया था। उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई और समान अधिकार पर जोर दिया। लेकिन मैं आपको यहां एक बात यह भी बता दूं
कि ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के इस अभियान में बहुत सारे ब्राह्मण भी शामिल थे। आपको ये बात बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान था। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे जो टाइटल लगी हुई है अंबेडकर, वो एक ब्राह्मण शिक्षक की है। जाति व्यवस्था को लेकर ब्राह्मण और अन्य सवर्ण भी विरोध करते रहे हैं, ये बात पहले से पता है। लेकिन अपने अपने स्तर से हर व्यक्तियों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मणों के चेहरे पर यूरिन करेंगे। लेकिन जो अनुराग कश्यप हैं, वो जब इस फिल्म को सेंसर 10-15 दिन के लिए रोक देता है और कुछ बदलाव करने को कहता है, तो वो इतने भड़क जाते हैं कि भड़कते हुए कहते हैं कि इस ब्राह्मणों ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और ब्राह्मणों के मुंह पर मैं यूरिन करना भी, इस तरह की बात वो कहते हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर वो खूब ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप के नहीं है, तुम्हारे बाप हैं। अनुराग ने ब्राह्मण जाति को निशाने पर लिया और इससे ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप को ब्राह्मणों से कुछ ज्यादा ही मतलब नाराजगी है। अब मैं आपको बताऊं कि अनुराग कश्यप की जो एक फिल्म आई थी गैंग ऑफ वासेपुर, मेरी नजर में वही एक फिल्म है जो सामाजिक मतलब जो परिदृश्य है उसको दिखाती है। उसके अलावा अनुराग कश्यप की कोई बड़ी फिल्म मेरी नजर में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो ब्राह्मणों पर टिप्पणी फिर क्यों कर रहे हैं? क्या अपनी फिल्म को प्रचार दिलाने के लिए, जैसा अक्सर आज की तारीख में हो रहा है? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये बात वो क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र में इसको लेकर के लोगों में गुस्सा है। वहां कई लोगों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की है और वो एक लाइन उस जो अपनी टिप्पणी है उस टिप्पणी पर भी लोगों की नाराजगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद समाप्त कर दिया है, इसलिए एक जात विशेष पर हमला क्यों? ब्राह्मण संगठन भी फिल्म में कथित रूप से ब्राह्मण समाज के अपमान को लेकर के आहत है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में ब्राह्मणों के खिलाफ काफी कुछ दिखाया गया है और इसी बात को लेकर के सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है। इस आपत्ति पर फिल्म में काम भी हो रहा है, लेकिन अनुराग कश्यप का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है और अनुराग कश्यप इस फिल्म से, ये जो सेंसर बोर्ड ने जो रोक लगाई है, जो बदलाव करने को कहा है, वो नहीं चाहते हैं कि ये बदलाव हो। हालांकि जब ब्राह्मणों की नाराजगी आई तो बहुत नाटकीय तरीके से उन्होंने माफी मांगी। और माफी कैसे मांगी है? उन्होंने लिखा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं जो मैंने किया, बल्कि उस एक लाइन के लिए जिसका गलत मतलब निकालकर नफरत फैलाई जा रही है। कोई भी बयान मेरी बेटी, मेरे परिवार, दोस्त और मेरे साथियों को रेप और जान से मारने की मिल रही धमकियों से बड़ा नहीं है। कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना ही लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली है देनी है, दो। मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफी चाहिए तो ये मेरी माफी है। अनुराग कश्यप फूले फिल्म को लेकर एक बार फिर बयान, मतलब ऐसा वो यह एक टिप्पणी वो करते हैं। अनुराग कश्यप की ये अंग्रेजी में भी वो लिखते हैं इस माफी के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि अनुराग कश्यप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई फिल्म को अपनी चर्चा में लाने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं या और कोई बात है? वैसे हमने इस मुद्दे पर जो सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत सारे खंगाले, उससे यही लगता है कि वो इस फिल्म को लेकर के चर्चा में आना चाहते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से उनकी कोई फिल्म मार्केट में आई नहीं है
और ये जो फिल्म आ रही है इस पर वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं कि ताकि फिल्म जो है दर्शकों तक पहुंच सके, लोग देखने के लिए हॉल तक पहुंच सकें, क्योंकि आज की तारीख में हॉल तक दर्शक पहुंच नहीं रहा है। वो अपने घर में फिल्म देखना पसंद कर रहा है, नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर। अनुराग कश्यप की मुझे लगता है यही कोशिश है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।